श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो कन्हैया के लाडलो। तो आज मैं बताने वाली हूँ कि हमने गिरिराज जी की तैयारी कैसे करी गोवर्धन पूजा की, जो दिवाली के एक दिन बाद होती है। तो पहले हमने चावल का पहाड़ बनाया है और इस चावल के पहाड़ में गैया और साथ में शालिग्राम जी, जो हमारे गिरिराज जी के रूप हैं, उनको पधराया जाएगा। गादी जी सेट हुई है जिसमें ठाकुर जी बैठेंगे और आपको पता है गिरिराज जी का रूप है शालिग्राम जी, तो उनकी सेवा हुई, दूध से स्नान हुआ उनका और कच्चे दूध से स्नान होता है। स्नान वगैरह करने के बाद में अभिषेक हुआ है पूरा अच्छे से। और फिर मिट्टी का मैंने ये गिरिराज जी रूप का बनाया था, उसमें शालिग्राम जी को विराजमान करके इत्र सेवा करके हल्दी कुमकुम और ये सब करके पूरा श्रृंगार धरा गया। जतिपुरा में जैसे गिरिराज जी हैं उन्हीं का रूप देने की कोशिश की गई थी। फिर कृष्ण भक्तों सुबह से 5 बजे से मेरी मैया और पिताजी लगे हुए थे भोग तैयार करने के लिए, और कुछ आइटम था जो हमने हमारे हलवाई की को बोला था तो उन्होंने रेडी करवा दिया था। तो 56 भोग से ज़्यादा हो गए थे, 80 लगभग कुछ भोग हो गए थे। और आप जानते ही होंगे सबसे इम्पॉर्टेंट भोग में आता है कड़ी, बाजरा और खिचड़ी जो होती है और मिक्स सब्ज़ी जो होती है, ये सब ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। अन्नकूट बोलते हैं जिसे, इसको मिक्स करके ठाकुर जी खाते हैं। और मिक्स की ऐसी परंपरा है कि सभी जब 7 दिन बाद ठाकुर जी जब भोग रोग रहे थे तो सब अपने मनपसंद का बना बना के ला रहे थे और सबका ये था कि ठाकुर जी हमारे में भोग में से खाएं, ठाकुर जी हमारे में से खाएं। तो ठाकुर जी ने सबका मिक्स कर दिया था और उसके बाद में पाया था कि सबका एक साथ ही खाऊंगा और उसे अन्नकूट कहा जाता है। तो ये भोग लगने के बाद शाम को सब जब भोग उतरता है तो ये मिक्स होता है और फिर बटाया जाता है और हम भी पाते हैं। और आप देख रहे होंगे ठाकुर जी विराजमान हो गए हैं, बहुत सुंदर पाग और सब धारण करके प्रभु विराजमान है। किशोरी जी का भी अभी आपने श्रृंगार देखा और ये देख सकते हैं। और ये पूरा गिरिराज जी की पिछवाई मैंने यूज़ करी थी ठाकुर जी के। शाम को हमारे गोवर्धन जी पर्वत बनते हैं, ये देखिए हमने बनाए थे गोबर से और फिर पूजा हुई। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।